ऐसे शुरू होएगा मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट होएगा। ਅਸੀਂ एक थ्योरम प्रूव की ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रूव ਕੀਤਾ है ना स्मॉल m टाइम्स b माइनस a लेस देन इक्वल टू लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस a। सो ਅਸੀਂ इथों देख सकते कि ਜਿਹੜਾ LPF ਆ दैट इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स b माइनस a। सो लोअर सम में तो स्मॉलर आ, सो अगर लोअर सम में तो स्मॉलर आ दैट मींस लोअर सम जेड़ा होएगा दैट इज सो कह सकते देयरफॉर LPF इज बाउंडेड अबव बाय कैपिटल M टाइम्स b माइनस a। वो एक तो बाउंडेड अबव ये सेट की है साडे कोल बाउंडेड। हुण जेड़ा सेट बाउंडेड हुंदा बाउंडेड सेट दी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करदी है बाउंडेड अबव है ना देयरफॉर एड़े सेट दी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट केड़ा सेट जिदे एलिमेंट की है LPF P इज पार्टीशन ऑफ AB P इज पार्टीशन ऑफ AB। ये जेड़ा सेट है जिदे एलिमेंट इदा दे है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट। इस तरह जी असीं गल करिए स्मॉल m टाइम्स b माइनस a दैट इज लेस देन इक्वल टू अपर सम। सो जेड़ा अपर सम आ ये बाउंडेड बिलो आ एक एलिमेंट मिल गया जेड़ा सेट दे एलिमेंट्स जेड़ा UPF आ वो की होएगा साडे को सारियां पार्टीशन ले जेड़ा UPF वो की होएगा बाउंडेड बिलो। अगर ये बाउंडेड बिलो आ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ स्मॉल m टाइम्स b माइनस a तो स्मॉलर है ना। अगर ये बाउंडेड बिलो होया ਤੁਹਾਡੇ को तो ਇਹਦੀ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ LPF ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨਾਲ। ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ fx dx this is equal to least upper bound of set whose elements are LPF where p किया p is a partition of closed interval AB। लोअर इंटीग्रल ये होएगा। इस तरह जो तुसी अपर इंटीग्रल डिफाइन करोगे अपर इंटीग्रल की होएगा अपर इंटीग्रल होएगा साडे कोल कि इस तरह का इंटीग्रल जिदे इधर डिनोट कर दे लोअर इंटीग्रल विच ए दे नीचे इस तरह लाइन डिनोट कर दे अपर इंटीग्रल बी दे ऊपर ए की होएगा दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट केड़ा सेट जिदे एलिमेंट किस टाइप दे UPF वेयर p की है p इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बुक ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਅਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੇ ਅਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਫ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ is equal to upper integral then we say the function fx is Riemann integrable ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ f belongs to Rx on AB। अगर साडे को लोअर इंटीग्रल ते अपर इंटीग्रल इक्वल आ जांदे फिर भी ਅਸੀਂ कहने कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा सो f belongs to Rx on AB इस तरह ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक ਤੇ अगर लोअर ਤੇ अपर इंटीग्रल इक्वल नहीं आंदे फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰੀਮਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਿਓਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ लोअर इंटीग्रल दी वैल्यू दैट इज ऑलवेज लेस देन अपर इंटीग्रल। ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ कि लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन अपर इंटीग्रल। ठीक है फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई बुक ते इन्ना ज्यादा सॉल्व नहीं कीतियां उन्होंने एग्जांपल्स भी जड़ियां ना बहुतियां सिंपलीफाई नहीं कीतियां। मैं उन्होंने प्रॉब्लम्स नु सॉल्व प्रॉब्लम नु एक दो नु पहले ਤੁਹਾਨੂੰ सिंपलीफाई करके दसदा फिर उस तो बाद एक्सरसाइज ਨਾਲ रिलेटेड करांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है if fx equal to 2x plus 3 show that f belongs to Rx on interval 0 to 2 and integral 0 to 2
एफ डी एक्स इक्वल टू 10 कहता फंक्शन की वैल्यू की होगी इस इंटीग्रल की इंटीग्रल 0 टू 2 एफ डी एक्स कितना होएगा 10। हुण देखो साडे कोल इंटरवल की है इत्थे 0 टू 10 सिंस x belongs to interval 0 to 2 0 to 2 therefore x lies between 0 to 2 ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ 2x 3 ਦੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ this implies दोनों तरफ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2x lies between 0 to 4 फिर 3 ऐड कर दो 2x plus 3 less than equal to 4 plus 3 that is 3 less than equal to 2x plus 3 किसके इक्वल है fx है less than equal to 7 so fx जो है साडा 3 to 7 दे विच लाई कर रहा है ठीक है ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रही है therefore fx ਕੀ ਜਾਏਗਾ fx is a bounded function बाउंड हो गया ना दोनों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ fx is a bounded function ठीक है साडा फंक्शन बाउंडेड हो गया ऑन इंटरवल 0 to 2 किस इंटरवल थे 0 to 2 तक divide the interval 0 to 2 into n equal sub intervals each of length equal to h equal to b minus a b कितना होगा b इथे 2 है ना b minus a 0 by n कितना आ जाएगा 2 by n ठीक है points of subdivision are ਸਾਡੇ ਕੋਲ x0 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ a ਦੇ ਕਿੰਨਾ 0 x1 कितना ਹੁੰਦਾ x0 plus h x0 0 ਤੇ h ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 by n 0 plus 2 by n 2 by n then x2 किधर कोला x0 plus h x0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 x2 ਕਿਥੇ ਹੋਏਗਾ 2h plus 2 into h कितना 2 by n ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 by n सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ x डिफाइन करोगे कितना आएगा x0 plus 3h x0 0 plus 3 into h कितना 2 by n कितना आ गया 6 by n इस तरह से आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x0 x1 x2 x3 इस तरह से होल डिफाइन करांगे फिर साडे कोल की आएगा xi देखो इधर जदों x3 से x0 plus 3h xi लिखोगे की आएगा x0 plus ih x0 0 i as it is h कितना 2 by n सो कितना आ गया 2i by n इधर जैसे xn लिखांगे xn कितना आएगा x0 plus nh n into h कितना 2 by n n l n कैंसिल हो गया 2 ठीक है ये पॉइंट आ गए सब डिवीजन दे उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर p इक्वल टू पार्टीशन ਚ पॉइंट ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾ x0 दूसरा x1 के दर 2 by n फिर x2 कितना 4 by n x3 6 by n and so on xi कितना होएगा 2i by n लास्ट विच xn कितना होएगा इस तरह के पॉइंट्स होंगे ना पार्टीशन विच therefore this is a partition of closed interval 0 to 2 ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿੱਦਾਂ x1 x0 x1 ਕਿੰਨਾ 2 by n x0 0 2 by n ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ x1 x0 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 by n -0 2 by n इधर ही x2 x1 कैलकुलेट करोगे x2 कितना 4 by n -2 by n 2 by n फिर x3 x2 कैलकुलेट करोगे 6 by n -4 by n 2 by n मतलब हर सब इंटरवल की लेंथ 2 by n आ रही सो ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 by n ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਓ ਨਾਰਮ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਐਜ਼ 2 by n ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਤੇ 2 by n ਕਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 2 by infinity 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸੋ norm approaches to 0 as n approaches to infinity clear ਹੈ ਸਰ now fx ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx equal to 2x plus 3
ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ f dash x that is equal to 2, this is greater than 0 for all x belongs to interval 0 to 2, therefore fx की होएगा fx is monotonically increasing function in interval 0 to 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ increasing function ਹੋਏਗਾ। ठीक है, अगर तुमने monotonically increasing function फिर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ greatest lower bound ਤੇ least upper bound निकालते हैं, therefore small mi की होएगा greatest lower bound of fx and x belongs to xi minus 1 to xi। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਟੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ xi minus 1 ਤੇ ਰਿਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ fx ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x plus 3, अगर fx 2x plus 3 f of xi minus 1 की होएगा, जिथे x हो जाएगा xi minus 1 कर दो, कितना आएगा 2 times xi minus 1 plus 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ xi ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2i by n, xi minus 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 into i minus 1 by n plus 3। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 into 2 4 by n into i minus 1 plus 3। इस तरह जो तुसी कैपिटल mi डिफाइन करोगे वो क्या आएगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx व्हेन x बिलोंग्स टू xi minus 1 to xi। ਤੇ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਟੇਨ ਹੋਏਗੀ xi ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ fx ਇੱਥੇ xi ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ fx 2x plus 3 ਨਾ f of xi ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2xi plus 3, 2 into xi ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2i by n plus 3 कितना है 4i by n plus 3। ये साडे को किया गया स्मॉल mi ते कैपिटल mi। उस तो बाद हम जो सीधा लोअर सम लिखांगे LPF वो कितना आएगा समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi xi minus xi minus 1। इनू किस तरह लिखांगे समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi कितना 4 by n i minus 1 plus 3 xi minus 1 दो सब इंटरवल का डिफरेंस कितना सी ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 2 by n ਸੀ ਨਾ, x1 minus x0 कितना सी 2 by n minus 0 2 by n, इधर x2 minus x1 4 by n minus 2 by n 2 by n, x3 minus x2 6 by n minus 4 by n 2 by n, सारे ਦਾ डिफरेंस 2 by n ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 by n लिख लिया। ठीक, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ਇਹ 2 by n ਨੂੰ 4 by n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 8 by n ਸਕੁਅਰ i minus 1 plus 6 by n, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ 8 by n ਸਕੁਅਰ summation i varies from 1 to n i minus 1 plus 6 by n summation i varies from 1 to n into 1। पहले summation फर्स्ट टर्म नाल लगाती फिर सेकंड नाल लगाती। ठीक है, अच्छा इनको और जो सिंपलीफाई करोगे आ 8 by n ते इदा ही रह गया, पहले i नु 1 फिल करोगे 1 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 so on, i नु n पुट करोगे कितना आएगा n minus 1। इथे समीशन के अंदर i नहीं आ रहा, दैट मींस 1 नु ही ਅਸੀਂ ऐड करांगे कितनी बारी n टाइम्स 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितने टाइम्स n टाइम्स। ठीक, दिस इज 8 by n स्क्वायर। एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮ ਆਫ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n into n plus 1 by 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ n plus 1 by 2। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 plus 2 plus 3 4, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n minus 1 ਆਣਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ n ਨੂੰ n minus 1 ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ n minus 1 ਇੱਥੇ
n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 6 बाय n जो इतने n सी इतने n आया जो n माइनस 1 लास्ट टर्म इतने n माइनस 1 करता। अच्छा जो 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 टाइम ऐड करांगे 1 प्लस 1 2 आएगा 3 टाइम ऐड करांगे 3 आएगा इस तरह 1 ਨੂੰ n टाइम जो ऐड करोगे कितना आएगा n आएगा। ठीक सो इनू ਅਸੀਂ किस तरह लिख सकते दिस इज इक्वल टू 8 बाय n स्क्वायर n माइनस 1 1 नाल 1 कैंसिल हो गया प्लस 6 बाय n इंटू n n नाल n कैंसिल हो गया इतने भी एक n नाल n कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 4 2 का 8 4 इंटू n माइनस 1 बाय n प्लस 6 4 किस तरह लिख सकते 4 इदा ही n ਨੂੰ n ਨਾਲ डिवाइड किया 1 माइनस 1 बाय n प्लस 6 ठीक है इस तरह का आएगा साडे को ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਸਮ ਲਿਖੋਗੇ ਹੁਣ ਲੋਅਰ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 4 into 1 minus 1 by n plus 6 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਸਮ ਲਿਖੋਗੇ ਅਪਰ ਸਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ this is equal to summation I varies from 1 to n capital Mi xi minus 1 capital Mi ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ कैपिटल एम आई लिखा सी 4i by n प्लस 3 इन्ना सी ते स्मॉल एम आई माइनस ए ते साडे कोल कितना सी 2 by n वो तो सेम ही रहेगा दोनों में ठीक है। फिर इन्हू जो तुसी आगे सिंपलीफाई करोगे कितना आएगा समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n 4 by n 2 by n मल्टीप्लाई किया 8 by n स्क्वायर i प्लस 6 by n अच्छा इनू किस तरह लिख सकते दिस इज इक्वल टू 8 by n स्क्वायर समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n i प्लस समीशन इनना भी अप्लाई होएगी ना समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n 6 by n इनू किस तरह लिख सकते 8 by n स्क्वायर समीशन i varies from 1 to n I plus 6 by n समीशन i varies from 1 to n 1 8 by n स्क्वायर पहले i ਨੂੰ 1 पुट करो फिर 2 3 so on n plus 6 by n i ਨੂੰ 1 ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਹੀ ਹੈ 1 ਨੂੰ n ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ i ਹੈ ਹੀ n टाइम्स ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 by n स्क्वायर इतने वही सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला लगाया n into n plus 1 by 2 इतने 1 ਨੂੰ n ਵਾਰੀ ऐड किया कितना आएगा n ठीक है एक n नाल n कैंसल 2 4 का 8 कितना आ जाएगा 4 into n plus 1 by n इतने भी n नाल n कैंसल 6 ठीक तो होर जे सिंपलीफाई करोगे कितना आएगा 4 n by n 1 plus 1 by n plus 6 अपर सम कितना आ गया लोअर सम आ गया 4 into 1 minus 1 by n plus 6 अपर सम कितना आ गया 4 into 1 plus 1 by n plus 6 ये आ गया साडे को लोअर से अपर सम हुण जदों ਅਸੀਂ लोअर इंटीग्रल फाइंड करना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोअर इंटीग्रल ਕੀ ਹੋਏਗਾ लोअर इंटीग्रल ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ that is equal to limit norm p approaches to 0 lpf ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ norm p ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ lpf ਲੋਅਰ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 4 into 1 minus 1 by n plus 6 ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 1 by n approaches to 0 ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 4 plus 6 10 तो लोअर इंटीग्रल कितना आ गया 10 इस तरह जो अपर इंटीग्रल लिखोगे अपर इंटीग्रल क्या आएगा लिमिट नॉर्म p approaches to 0 upf as norm p approaches to 0 n tends to infinity ते upf कितना सी साडे को 4 into 1 plus 1 by n plus 6 as n approaches to infinity 1 over n tends to 0 1 plus 0 plus 6 4 into 1 4 plus 6 कितना आ गया 10
तो साडे को लोअर इंटीग्रल की वैल्यू भी 10 आ गई, अपर इंटीग्रल की वैल्यू भी कितनी आ गई 10 आ गई। देयरफॉर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल 0 to 2 एफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, चाहे एफ डी एक्स लिख लो या एफ एक्स डी एक्स सेम कर ली, वो भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, दिस इज इक्वल टू 10। सो एफ बिलोंग्स टू आर एक्स ऑन इंटरवल 0 to 2, that means fx is Riemann integrable on interval 0 to 2। अगर इन्हां दी वैल्यूज डिफरेंट आ जांदी है लोअर ते अपर दी, फिर नहीं ਅਸੀਂ कह सकते ਸੀ कि रीमन इंटीग्रल। रीमन इंटीग्रेबल उदों ही होएगा जो लोअर इंटीग्रल ते अपर इंटीग्रल दी वैल्यूज की आनगियां सेम आनगियां साडे कोल। इस तो बाद एक नेक्स्ट होर क्वेश्चन होएगा, उसकी स्टेटमेंट आ शो that integral 1 to 2 show that integral 1 to 2 1 by x square dx equal to 1 by 2 by calculating upper and lower integral, upper and lower integral। अच्छा जिन्ने भी क्वेश्चन इदा दे होणगे जी 1 by x square 1 by x cube 1 over x की पावर 4, ये सारे ਅਸੀਂ जीपीसीटीज ਨਾਲ सॉल्व करांगे, ठीक है। पार्टीशन ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ देखो ਅਸੀਂ तीन ही फार्मूले स्टडी ਕੀਤੇ ਹੁਣ तक 1 plus 2 plus 3 plus n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर ਦਾ n plus 1 by 2, फिर 1 square 2 square 3 square so on n square ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ n plus 1 2n plus 1 by 6 ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊਬ ਦਾ 1 ਕਿਊਬ plus 2 ਕਿਊਬ 3 ਕਿਊਬ so on n ਕਿਊਬ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ n ਸਕੁਅਰ n plus 1 ਸਕੁਅਰ by 4। अगर साडे को पावर 4 आ जे इत्थे x ਦੀ पावर 4 1 4 plus 2 ਦੀ पावर 4 plus 3 ਦੀ पावर 4 so on n ਦੀ पावर 4, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਦੀ x ਦੀ पावर 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ x ਦੀ पावर 4 5 6 ਜਾਂ 1 over x square 1 over x cube ਆ ਜੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ fx equal to 1 by x square defined on interval 1 to 2, let p equal to 1 equal to x naught x1 x2 so on xn equal to 2 be a partition of interval 1 to 2, here points of subdivision are x0 x1 x2 so on xn which are in GP। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਅਸੀਂ x0 ਨੂੰ 1 ले लिया, x1 equal to r x2 equal to r square so on। अगर x2 r square xi कितना होएगा r is per i so on xn equal to r is per n, ते xn किदे कोल 2 so r is per n कितना हो गया 2, where r is common ratio, where r is common ratio of GP। ਹੁਣ देखो साडे कोल r is per n अगर 2 आ, r कितना हो जाएगा 2 दी पावर 1 by n, इतना हो जाएगा। as n tends to infinity, जब n infinity ਨੂੰ अप्रोच करेगा 1 over n approaches to 0, so r approaches to 2 ਦੀ पावर 0 कितना हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। जब n infinity ਨੂੰ अप्रोच करेगा 2 ਦੀ पावर 0 है ना 1 over n approaches to 0 2 ਦੀ पावर 0 1, so r approaches to 1, ठीक। also जिन्ने भी पॉइंट आ रहे साडे को also xi minus xi minus 1 कितना हो जाएगा, xi की सी r दी पावर i
एक्स आई माइनस वन कितना हो जाएगा आर दी पावर आई माइनस वन। दोनों चो आर दी पावर आई माइनस वन कॉमन निकाल लिया, कितना आ जाएगा आर माइनस वन, इतना हो गया। एज एन टेंस टू इनफिनिटी, जिदा ही एन इनफिनिटी अप्रोच करेगा, देखो जो एन इनफिनिटी अप्रोच करता आर अप्रोचिस टू वन, आर वन हो जाएगा। सो साडे कोल एक्स आई माइनस वन कितना हो जाएगा फिर, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स आई माइनस वन इज जीरो। तो एक्स आई माइनस वन की सारे सब इंटरवल की लेंथ आ, ते जेड़ा ना जो मैक्सिमम सब इंटरवल होएगा उसकी लेंथ भी जीरो हो जानी, तो की होंदी नॉर्म। सो नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ठीक है। हुण साडे कोल fx की है, हियर fx इक्वल टू, हियर fx इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, इधर डेरिवेटिव की होएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 2। मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है बाय डेरिवेटिव टेस्ट, देयरफॉर fx इज monotonically decreasing function, monotonically decreasing function in interval 1 to 2, ये monotonically decreasing function। therefore small mi की होएगा greatest lower bound of fx when x belongs to sub interval xi minus 1 to xi, ठीक है। वो किसे बराबर हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस च ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस पॉइंट से अटेन होनी, f ऑफ xi। हुन fx 1 बाय x स्क्वायर, f ऑफ xi कितना हो जाएगा 1 ओवर xi स्क्वायर, ते xi साडे कोल कितना r दी पावर i, सो ये कितना हो जाएगा r दी पावर i दा स्क्वायर, यानी कि r दी पावर 2i। इस तरह ही कैपिटल mi की हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx when x belongs to xi minus 1 to xi, ते वो किस पॉइंट से अटेन होएगा फिर xi minus 1, ते fx अगर x स्क्वायर है f ऑफ xi minus 1 की हो जाएगा 1 ओवर xi minus 1 दा स्क्वायर। xi minus 1 कितना 1 ओवर r इस पर i minus 1 दा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इनको अगर होर सिंपलीफाई करोगे ये तुहाडे को किदे बराबर हो जाऊगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर r दी पावर 2i माइनस 2, ये आएगा साडे कोल f ऑफ xi माइनस 1, जेड़ा किदे बराबर है कैपिटल mi, ठीक है। स्मॉल mi कितना आ गया 1 ओवर r दी पावर 2i, ठीक। हुण असी ते एक असी होर कैलकुलेट किया xi माइनस 1, वो कितना r दी पावर i माइनस 1 इंटू r माइनस 1। हुण जो तुसी LPF डिफाइन करोगे, LPF की है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi xi माइनस 1, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi कितना r दी पावर 2i, xi माइनस 1 कितना r दी पावर i माइनस 1 इनटू r माइनस 1। सो इनू किस तरह लिख सकते हैं, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n r दी पावर i माइनस 1 नीचे r दी पावर 2i, दिस इज इक्वल टू r माइनस 1 कॉमन निकाल लो, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर बेस सेम पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगे r दी पावर 2i माइनस i माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू r माइनस 1 समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n r दी पावर 2i ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस i प्लस 1, दिस इज इक्वल टू r माइनस 1 समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 ओवर r इस पर i प्लस 1। फिर जो समेशन ओपन करोगे i नु 1 पुट करोगे कितना आएगा r स्क्वायर, 2 पुट करो r क्यूब, जो n पुट करोगे r दी पावर कितनी आ जाएगी n आ जाएगी तुहाडे कोल ऐसे, ठीक है। उस तो बाद इनू किस तरह लिख सकते हैं, r माइनस 1 कॉमन, सॉरी 1 बाय r स्क्वायर कॉमन, अंदर की आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय r स्क्वायर सो 1 ओवर r इज पर n माइनस 1, इस तरह का आएगा तुहाडे कोल। एक तरह की जीपी सीरीज बन रही साडे कोल, जीपी सीरीज जिहड़ी है इहदे विच
फर्स्ट टर्म 1 ना कॉमन रेशो 1/r। सो इनू किस तरह लिख सकते जीपीसीटी का फार्मूला होंगे ना समझदा 1 माइनस ए 1 माइनस r दी पावर n ओवर 1 माइनस r। ए कितना 1 r कितना 1/r ते नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/r। सो इनू किस तरह लिख सकते r माइनस 1/r स्क्वायर 1 माइनस 1 ओवर r दी पावर n 1 माइनस 1/r। सो इनू लिख सकते असी r दी पावर n माइनस 1/r दी पावर n ते इत्थे एलसीएम लोगे जो r माइनस 1 ते एक डिनोमिनेटर 4 आएगा उन्हें ऊपर लिख सकते। ठीक है ये r माइनस 1 कैंसल हो गया कितना है r इस पर n माइनस 1 नीचे r इस पर n एक r नाल r कैंसल हो जाएगा इनटू r। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ xn ਜਿਹੜੀ nth ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ xn ਕੀ ਸੀ r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਉਹ 2 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਉਹਨੂੰ 2 ਲਿਖ ਲੈਣੇ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1 over 2r। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ठीक है ते जदों तुसी अच्छा हुण अपर सम डिफाइन करोगे यूपीएफ अपर सम डिफाइन करना उहदे विच मैं दस देना तुहानूं किद्दां करोगे। इत्थे आ जाएगा कैपिटल एम आई ये कैपिटल एम आई की वैल्यू दिती हुई तुहानूं समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई कितना r दी पावर 2i माइनस 2 ते कितना r दी पावर i माइनस 1 इंटू r माइनस 1। जिस तरह मैं लोअर सम सॉल्व किया ना सेम एज इट इज तुसी अपर सम भी प्रूव करोगे। ठीक है मैं छड़ रहा एक्सरसाइज जे नहीं सॉल्व होएगा फिर असी डिस्कस करांगे ना। ठीक ते जदों तुसी लोअर इंटीग्रल लिखोगे देखो लोअर इंटीग्रल की होएगा इंटीग्रल 1 to 2 fx dx वो किसके बराबर होएगा लिमिट नॉर्म p अप्रोचेस टू 0 lpf ते नॉर्म भी कदों अप्रोच करता पे 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ r अप्रोचेस टू 1 ਤੇ ਲੋਅਰ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 1 over 2r ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਸਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ r ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ when r approaches to 1 r 1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2। ਸੋ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2। इस तरह जो तुसी अपर इंटीग्रल सॉल्व करोगे ना पहले अपर सम सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा जिदा मैं प्रूव किया उस तरह सारा प्रूव करोगे। अपर सम आना चाहिए तुहाडा r/2 इन्ना आना चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ r ਨੂੰ 1 ਕਰੋਗੇ ਅਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਨॉन की अप्रोचेस टू ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ यूपीएफ ਜਦੋਂ ਉੱਚ r ਨੂੰ 1 ਕਰੋਗੇ 1/2 ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1/2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਇਆ ਉਨਾ ही अपर इंटीग्रल आ जाएगा। इस तरह ये फंक्शन भी की हो जाएगा रीमन इंटीग्रल आना बुक में कुछ वालों भी उन्होंने जीपीसीडी वाले कोई फार्मूले नहीं अप्लाई किए। ठीक है इसके लिए क्लियर नहीं होंगे इन्ना रिलेटेड अभी करने प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा अगला मेरी टाइम लिमिट 40 मिनट्स ओवर हो जानी क्लास की 1-2 मिनट तक। ठीक जिन्ने भी तुहाडे बुक में क्वेश्चन हो गए जिन्हां च x की पावर 3 तो ज्यादा होगी x4 x5 वाले ਜਾਂ 1 over x square 1 over x cube वाले वो सारे क्वेश्चन तो जीपीसीडी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ। ठीक है अगर कोई x वाला या x square वाला आ रहा है x cube तक वो सिंपली कर सकते जिदा पहला क्वेश्चन मैं कराया। ठीक अगर किसी प्रॉब्लम है पूछ सकते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा क्वेश्चन का। ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।